मेहता का उल्टा चश्मा। देखने आए थे कि आपका भूत उतर गया कि नहीं। करेले वाला, करेले वाला, करेले वाला, करेले वाला, करेला 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 करेला। वैसे गोली बेटा, थैंक यू वेरी मच। तूने ही मुझे इस करेले के भूत का आइडिया दिया भाई। अरे मेहता अंकल कैसी बातें कर रहे हो, आइडिया तो देना ही पड़ता ना। आखिर मेरे वजह से आपके और अंजलि आंटी के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया, फिर आपने हमें फोन करके इतना डांटा, तभी तो ये आइडिया सूझा। आप एक काम कीजिए, आप है ना पाउडर गली के नाके पे एक बड़ा सा पेड़ है, वहां पे ना कोई आता जाता नहीं है, वहां पे आप रुकिए, हम लोग आपको वहीं पे मिलते हैं। मेहता अंकल, मेहता अंकल, मेहता अंकल। हाय मेहता। हाय मेहता अंकल। सॉरी सॉरी सॉरी। रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं मैं। अरे तुमने मुझे करेले के कुएं में ढकेल दिया। अरे मेहता अंकल तो वही कुएं में रस्सी डालकर आपको बाहर निकालने आए हैं। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको करेले के डाइट से बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला है हमने। हाँ। सच? हाँ। सच में रास्ता ढूंढा है तुम लोगों ने? अरे हाँ। क्या है रास्ता? मेहता अंकल, रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपका काम हो सकता है। अरे दिन रात करेला खाने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। क्या रास्ता क्या है भाई, क्या करना है? हाँ, बस इस प्लान के लिए ना आपको थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ। एक्टिंग कर लूंगा, एक्टिंग तो बहुत की मैंने कॉलेज में। हाँ, एक्टिंग बहुत की है। परफेक्ट। तो सुनिए, आपको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको करेले के भूत ने पकड़ लिया। क्या? करेले का नाम सुनकर, करेले को देखकर आपको बस एक्टिंग करनी है और ऐसा लगना चाहिए कि सच में आपको करेले का भूत परेशान कर रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम भाई? करेले का भूत? कल को तो कह दोगे टेबल का भूत, कुर्सी का भूत आ गया, इस जमीन का भूत आ गया, लकड़ी का भूत आ गया, तो कोई मानेगा, कोई विश्वास करेगा? अरे मेहता अंकल, आप एक बार सुन तो लीजिए ना प्लीज। अरे भाई क्या सुनूं, मैं खुद ही भूत में यकीन नहीं रखता हूँ और तुम ये करेले का भूत लेके आ गए। वही तो अंकल, जो नहीं होता वही करना है। हाँ। क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग? मेहता अंकल, आप करेला करेला कहकर डरोगे, सब सोच में पड़ जाएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अरे कोई सोच में नहीं पड़ेगा भाई। सबको ये लगेगा कि तारक मेहता का दिमाग खराब हो गया और दिमाग के डॉक्टर को दिखाएंगे, मुझे लेके आएंगे कोई डॉक्टर। एग्जैक्टली वही होगा मेहता अंकल। मेरे पापा ही आपके लिए कोई दिमागी डॉक्टर ले आएंगे। अरे फिर तो मैं पक्का ही फंस जाऊंगा ना। अरे नहीं मेहता अंकल, वही डॉक्टर आपकी मदद करेगा। देखिए मेहता अंकल, जो कोई भी डॉक्टर आएगा वो ऑब्वियसली ये भूत भूत वाली बात पे तो विश्वास करेगा नहीं। वो यही बोलेगा कि करेले के वजह से आपके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है, दिमाग का संतुलन हिल गया है, इसके लिए आपको करेले से डर लगता है। फिर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी अंजलि आंटी से रिक्वेस्ट करेगी कि कभी आपको करेला ना खिलाए। हाँ। और हमेशा हमेशा के लिए आपके प्लेट से करेले का नामो निशानी मिट जाएगा। अरे सब करने में मैं पकड़ा गया तो? अरे मेहता अंकल, ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? आपको बस एक्टिंग ठीक से करनी है। हाँ देखिए, अभी सब आपकी जिम्मेदारी। तू तो बोली मत, जिम्मेदारी आपकी है। अगर तूने फोटो नहीं खींची होते तो नौबत ही नहीं आती। बस ना मेहता अंकल, गलती हो गई, बार बार क्या याद दिला रहे हो? मेहता अंकल, ट्रस्ट मी, ये बेस्ट प्लान है। इस सिचुएशन में इससे बेटर प्लान हो ही नहीं सकता। नहीं भाई नहीं, इस गोली की बात पे तो मुझे कतई भरोसा नहीं है। जैसे इसने पहले मुझे फंसाया, फिर से ये प्लान लीक करेगा और फंसा देगा मुझे। मेहता अंकल डोंट वरी, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ये राज राज ही रहेगा। हाँ, और ये प्लान को सक्सेसफुल करना है ना तो आपको किसी को बताना नहीं है। हाँ, और मेहता अंकल, पापा को भी ये बात मत बताना। हाँ। वादा तुम लोग किसी को नहीं बताओगे? पक्का गोली है, मुझे फंसाने की साजिश नहीं है? अरे नहीं अंकल, प्रॉमिस प्रॉमिस।
ठीक है, तो बताओ क्या करना है? हाँ तो फिलहाल के लिए मेहता अंकल आप तुरंत घर मत जाइए, आप रिक्शा में यहाँ वहाँ घूमिए, थोड़ा लेट कीजिए ताकि टेंशन और बढ़े। और मेहता अंकल, आप इतने अच्छे राइटर हैं, आप ऐसी कोई अजीबोगरीब कहानी बनाइए जिससे सबको लगे कि आपको सच में करेले के भूत ने पकड़ा है। अंजलि और गोकुलधाम वासियों, हो जाओ तैयार। 12 तारक मेहता के शरीर में करेले का भूत। और प्लान के मुताबिक आप एकदम लेट आए और आपने ऐसी एक्टिंग की कि आप में कोई भूत आ गया है। करेला करेला करेला, पैर में करेला, कान में करेला, हाथ में करेला, पाँव में करेला, करेला 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 करेला। और वो रिक्शा वाले ने भी आपका मस्त साथ दिया मेहता अंकल। हाँ, अरे भाई उसे एक्टिंग करने के पैसे दिए थे, शानदार एक्टिंग की उसने। भाई साहब का नाम क्या है? कालीचरण। लेकिन आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे साहब? आज तक मेरे को किसी ने नाम नहीं पूछा। अरे यही तो बात है कालीचरण जी, अब मैं आपको ऐसे कहूँ भाई साहब, रिक्शे वाले भाई साहब, तो थोड़ा अजीब लगता है ना। नाम से अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अपनापन महसूस होता है। साहब, अपनापन से पैसा कम नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं कालीचरण जी, मैं पैसे कम करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपका मीटर का जो भी पैसा आएगा वो मैं दूंगा, उसके अलावा 500 रुपए भी दूंगा मैं आपको। क्यों? बस एक छोटा सा काम करना होगा मेरा। अच्छा, इसका मतलब काम बड़ा है। 500 रुपया कम है साहब। ठीक है, 1000 रुपए दूंगा। ठीक है, ठीक है साहब, हो जाएगा। बताइए मुझे क्या करना है। मैं आपके रिक्शा में चलूंगा पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी, आपको मुझे वहां छोड़ना है। और वहां जो भी लोगों ने ये कहना कि मैं आपको पुराने कब्रिस्तान के पास बेहोश मिला, बस डरा देना है सबको। ठीक है, हो जाएगा साहब, बैठिए मेरे रिक्शा में। तारा कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कितने टेंशन में आ गई थी, आपको फोन भी करी थी, आप फोन। अरे ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप आइए, बाहर आइए। चाचा जी, ये क्या हो गया है आपको? इन्हें पुराने कब्रिस्तान से लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं। रास्ते में ये ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शैतान घूर रहा हो, शैतान घूर रहा हो, शैतान घूर रहा हो, शैतान घूर रहा हो, शैतान। मेहता अंकल, आपने क्या एक्टिंग की? एक्टिंग किया आपने। अरे हम तो सो गए थे, हमें गोली ने सुबह बताया कि रात को क्या हुआ है। और मेहता अंकल, आपकी चुड़ैल वाली स्टोरी। बाबूजी, ले लो करेले, ताजा ताजा करेले ले लो। अरे क्या ले लो ले लो ले लो, ये कोई टाइम और जगह है करेले बेचने की? नहीं लोगे तो बहुत पछताओगे। ले लो, ले लो। अरे बोला ना नहीं लेना तुम्हारे करेले। और करेले के ड्रीम वाली स्टोरी सुपर्ब है, सुपर्ब। देखा, मैं खेत में लेटा करेले का, जिसमें चारों तरफ करेले के पीले पीले फूल उगे और उन फूलों में से करेले निकले लगे, करेले ही करेले, और वो करेले धीरे 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 बड़े होते चले गए। मुझे कहने लगे, तुम करेलों से नफरत करते हो ना, तुमने करेलों को कुचला है ना, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम में समा जाएंगे। प्लान सही तरीके से असर कर रहा है। सोसाइटी में सबने करेले का नाम लेना ही बंद कर दिया है। नहीं वो तो तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन करने को ये नाटक कर लिया, एक बार हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक मैं इस नाटक को खींच नहीं पाऊंगा। अरे भाई सोसाइटी के सब लोग परेशान हो गए, अगर पकड़े गए ना तो हम लोग बहुत बुरे फंसेंगे। अंकल आप ऐसे डराओ मत, आपकी बात सुन के ना मुझे ऐसे टेंशन हो रही है। अभी आई बाबा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, हमें बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अरे हमारा प्लान तो एकदम सही वर्क कर रहा है। बस मेहता अंकल, 1-2 दिन में आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी, फिर तो आपको पूरी जिंदगी चटपटा और मसालेदार खाने मिलेगा और आपके तो मजे ही मजे। नहीं मजे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ में दुख भी है भाई। दुख क्यों है? हाँ देखो ना, अंजलि से झूठ बोल रहा हूँ, मेरी वजह से कितनी परेशान हो गई वो।
बेचारी पूरी रात सो नहीं पाई। वैसे दादाजी भी डर गए थे हाँ, कल आपकी कहानी सुनकर। मुझे हुआ भी कि मैं उन्हें सच बता दूं, लेकिन आपकी वजह से मैं रुक गया। मेहता अंकल, आप भी अंजलि आंटी को कुछ बताना नहीं, वरना हमारा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। आप तो फंसोगे ही, आपके साथ हम भी फंसेंगे और पूरी सोसाइटी हम पे गुस्सा करेगी, वो अलग। देखिए मेहता अंकल, मैं पहले ही बोल देता हूँ, आपकी गलती की वजह से कोई गड़बड़ हुई तो मुझे मत कहना। अरे नहीं भाई, मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी इस नाटक को खत्म करना पड़ेगा। अंजलि कितनी परेशान हो गई है, अभी भी मंदिर गई है मेरे लिए। अगर जल्दी से मैं ठीक नहीं हुआ तो अंजलि को पता नहीं कितने मंदिर की चौखट चढ़नी पड़ेगी। अंजलि भाभी, ये लीजिए 11 नारियल। हे अम्बे माँ, कल जो हुआ उससे आप अनजान नहीं हो। हम पर अजीब किस्म की मुसीबत आ गई है। तारक को करेले का भूत दिखाई देने लग गया है। अब करेले का भूत कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को लगता है कि मैं उन्हें डाइट फूड खिलाती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा तारक की हेल्थ के बारे में ही सोचती हूँ। तारक का खाने पर कंट्रोल नहीं रहता। कई बार ऐसा हुआ है कि बाहर का खाना खाने के बाद तारक रात भर एसिडिटी की वजह से जागे हैं और डॉक्टर के पास भागे हैं। तो वैसे में मैं क्या करूं? आपसे विनती है कि तारक का ध्यान रखना। उन पर किसी ने काला जादू किया हो या किसी की बुरी नजर पड़ी हो तो उसे दूर कर देना प्लीज। हे माता जी, हमारे मेहता साहब को बुरी नजर से बचा कर रखना प्लीज। हमारे मेहता साहब को चुड़ैल की चंगुल से और डाकन की पकड़ से बचाना प्लीज। हे माँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर करेले के भूत का साया पड़ा है। प्लीज प्लीज उस साए को दूर करना। हम सबके जीवन में फिर से सुख शांति लाना माता जी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अब जरा जल्दी घर चले, मुझे ना तारक की चिंता हो रही है। हाँ हाँ, मेहता साहब को भूख भी लगी होगी, कुछ गर्मा गर्म मसालेदार खाना बनाना पड़ेगा। उस बात की चिंता नहीं है, मैंने आज सारे नाश्ते के डब्बे खोल दिए हैं। उन्हें जो भी चाहिए वो खा सकते हैं। वाह, चलो चलते। मेहता अंकल जल्दी से बताइए ना, हमारे प्लान का क्या असर हुआ है? आज आपको खाने में क्या मिला? हाँ नहीं, उस लिहाज से तो प्लान का असर अच्छा हुआ है, मतलब कांदा पोहा खाया है मैंने भाई। और अंजलि उसके अलावा मेरे लिए मूंग दाल के बड़े और चीज सैंडविच और समोसे बना के गई है। ओह माय गॉड! और मेहता अंकल ये सब चीजें अभी कहाँ हैं? किचन में। मुझे भी खाना है। वाह क्या बात है। देखा मेहता अंकल, अब खामखा परेशान हो रहे थे, अब आपकी डाइट बंद और चटाकेदार खाना शुरू। बस आप ऐसे ही करेले के भूत की एक्टिंग चालू रखना। हाँ अंकल, एक्टिंग करना बंद मत करना, क्योंकि अभी सेकंड स्टेज बाकी है। हाँ, और जब तक डॉक्टर अंजलि आंटी को ये ना कह दे कि आपको करेला खिलाना बंद कर दें, तब तक आपको एक्टिंग चालू रखनी है। हाँ मेहता अंकल, अभी आपको मस्त चटाकेदार खाना मिलना शुरू हो गया ना, तो आप प्लीज इमोशनल होके पिघल मत जाना और कोई गड़बड़ मत कर देना प्लीज। हाँ, नहीं तो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। हाँ ओ भाई, पहले तुम अपने आप को संभालो, ये नाश्ता मेरे लिए है। अगर तुम ही ने सब खा लिया ना तो मेरे अंदर सचमुच करेले का भूत आ जाएगा। हाँ तो आने दीजिए ना करेले का भूत। अंकल, हम लोग आपके करेले के भूत से नहीं डरते, क्योंकि वो भूत को हमने ही बनाया है। इसमें कौन होगा? अंजलि तो मंदिर गई है। पता नहीं, देखते चलो। अरे एक मिनट रुको भाई, सब कहाँ जा रहे हो तुम लोग भाई? मुझसे ज्यादा तुम लोग बौखला गए हो। कोई एक जाओ ना भाई। हे भिड़े अंकल है, आइए 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 भिड़े अंकल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? कैसे हो आप? कैसे हो आप? कैसे हो आप? चलने का है। हाँ, मैं ठीक हूँ भाई। बेटा अरे मेहता साहब आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिए बैठिए बैठिए। और तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो? वो अंजलि आंटी मंदिर गए थे ना, तो हम मेहता अंकल का ख्याल रखने आ गए। ओह अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। मेहता साहब कैसे हो आप? सब ठीक है ना? मैं आपकी खबर लेने आया हूँ। खबर पूछने आया हूँ। मेरी खबर? मुझे क्या हुआ है बेड़े? अरे कमाल है, कल रात तो आप भिड़े अंकल, रात गई बात गई। आप रे इतना सारा नाश्ता? ये घोड़े मेहता साहब को खाने दिया ना तुमने? सारा नाश्ता उन्होंने ही किया है। और क्या मेहता साहब आप इतना सारा नाश्ता कर गए? भिड़े अंकल, सिर्फ उन्होंने नाश्ता नहीं किया है ना, उनके अंदर करेले का भूत भी तो है। भिड़े अंकल, लगता है करेले का भूत आपसे कुछ कहना चाहता है। नजदीक जाके सुनिए। आओ भिड़े बैठो। कल रात के बारे में क्या बोल रहे थे तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। चलो मैं चलता हूँ। हाँ सुनो चल। बाबा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अभी मेहता अंकल का ख्याल रखना है ना। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन सब साथ में ही रहना। आ जाएगी। अरे इसके आ रहे हो? दरवाजा बंद करो, कोई और आ जाएगा। बच्चों मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो करेले के भूत का जो प्लान है ना, ये पुरुष मंडली को बता देते हैं। वो लोग साथ होंगे ना तो आसानी रहेगी। नहीं 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 मेहता अंकल, ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करना, बहुत बड़ा रिस्क है। पुरुष मंडली के पेट के अंदर बात टिकी नहीं तो? हाँ, और मेहता अंकल, पुरुष मंडली में से किसी ने अपनी वाइफ को ये बात बता दी ना, तो अंजलि आंटी तक ये बात पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मेहता अंकल, मैंने एक इंग्लिश नॉवेल में पढ़ा था कि वही प्लान सक्सेसफुल होता है जो सीक्रेट रहता है। हाँ। ठीक है, तो जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे चेक करवाओ और ये भूत भगवाओ। नहीं, हर बार करेले के नाम पे नाटक नहीं कर सकता मैं। रियल लाइफ में बार बार इतने लोगों के सामने एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। मेहता अंकल आप चिंता मत कीजिए, हाथी अंकल किसी डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। हाँ। बॉस को फोन। इस करेले के नाटक में भूल ही गया कि मुझे ऑफिस भी जाना। सॉरी 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 बॉस, मैं लेट हो गया। सॉरी, मैं ऑफिस आने में थोड़ा सा लेट हो गया। सॉरी। क्यों लेट हो गए आज? आज कोई त्योहार है क्या? तुम्हारा जन्मदिन है, एनिवर्सरी है या फिर बैंक हॉलिडे है? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर अब भी घर से निकलो। आज मालूम है ऑफिस में कितनी जरूरी मीटिंग है। आज तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। नहीं नहीं सर, कोई बहाना नहीं, मैं अभी निकलता हूँ, बस निकलता हूँ, तैयार होकर निकलता हूँ सर। आज तो निकलो फिर, और नहीं निकले ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। खैरात की का ऑफिस समझ रखा है इन लोगों ने। अरे पर सुनिए तो सर, बस हेलो 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 हेलो। क्या हुआ मेहता अंकल? गुस्से में फोन काट दिया। बच्चों मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अंजलि आया उससे पहले मैं चला जाता हूँ, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं 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 मेहता अंकल, आज आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जा सकते। आज ही तो करेले के भूत का नाटक करना है। हाँ। और अगर वो नाटक नहीं किया तो पूरी जिंदगी करेला खाना पड़ेगा, सोच लीजिए। अरे क्या सोच लूं गोली, ये अगर मैं नहीं गया और मेरी नौकरी चली गई ना, वो जाएगी। मेरे 2 सर वाला बॉस मुझे निकालेगा ही, उसके बाद करेले के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ, तुम लोग नाश्ता करो, ठीक है? ठीक है। आओ नाश्ता करते हैं। नो फ्रेंड, मैं प्लान का सक्सेस हो रहा है नहीं। और अंजलि आंटी ने क्या टेस्टी नाश्ता बनाया है यार। एकदम टेस्टी और क्रिस्पी है। चलो बच्चों, मैं हो गया तैयार। अंजलि आया उसके पहले मैं निकल जाता हूँ, वरना मुसीबत हो जाएगी, है ना? कौन है भाई? कौन हो गया? देखो भाई देखो। देखता हूँ। अंजलि आंटी। ठीक है ना? तारक, आप ऑफिस जाने के लिए क्यों तैयार हुए हो? क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। अंजलि मुझे जाना है, तुम फटाफट मेरा टिफिन पैक करो, मैं निकलता हूँ। कोई टिफिन पैक नहीं हो रहा है। आप ऑफिस तो क्या, आप कहीं पर भी नहीं जा रहे। आप घर पे बैठकर बस आराम कर रहे हैं। अरे लेकिन क्या लेकिन? तारक, आप
आप चुपचाप अंदर जाके आराम कीजिए। मैं आज आपके लिए 7 कोर्स लंच बनाने वाली हूँ। चलिए। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे ऑफिस जाना है अंजलि, मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस भाई। अरे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? अरे आप बाहर गए तो आपको कुछ ना कुछ होगा। आपको पता नहीं है आपको हुआ क्या है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ? मतलब क्या हुआ है मुझे अंजलि, मुझे क्या हुआ है? आप भूल गए आपकी तबीयत खराब है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ आप चल के आराम कीजिए। अरे अंजलि सुनो, आज जाना जरूरी है, मेरा ऑफिस जाना। तो एक दिन आराम कर लेना, कल से चले अरे जाना। अरे सुनो, अरे बच्चों की तरह जिद करते हैं आप। दोस्तों जब भी आप झूठ बोलते हैं आप एक टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आपको डर रहता है कि कहीं झूठ पकड़ा ना जाए, और जहां से भी झूठ पकड़े जाने की संभावना होती है वहां पे आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, हर दिशा में देखना होता है। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जिस वक्त मैंने प्लानिंग की थी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि अगर बॉस का फोन आ गया तो क्या करूंगा, कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या करूंगा। लेकिन करना पड़ेगा, मुझे ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। अगर मुझे कड़वे करेले से पीछा छुड़वाना है तो ये नाटक करना पड़ेगा। अगर ये नाटक सफल हो गया, ये प्लानिंग मेरी सफल हो गई तो जिंदगी भर का फायदा है। और अगर मैं कहीं पकड़ा गया, नहीं, इस सोच से ही पसीने आने लगते हैं। अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? नहीं, लेकिन क्यों पकड़ा जाऊंगा? लेकिन गोकुल धाम है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं? आपके लिए तो हंसी का डबल ट्रिपल डोज मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अंजलि भाभी आपके लिए एकदम फ्रेश करेले लाई। करेला, 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 अरे क्या करे मेहता साहब? अरे लग जाए। अरे बस सब्जी। मेहते को क्या हो गया? इतना करेला क्यों उछाल रहा है ये? करेला, करेला। तारक के बॉस यहाँ। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।